हेलो गाइस, कैसे हो सब। ये वाला जो वीडियो है ये टॉर्नेडो की मांगा एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट को नहीं देखा तो मैं चाहूंगा आप लोग जाके पहले वाले पार्ट को देख लीजिए। कहानी की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर और इरन बैठ के बात कर रहा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है $500 मिलियन तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा होगा, मुझे पता है। ये सुन के इरन बोलते हैं अरे नहीं नहीं, मेरे लिए उतना कुछ खास नहीं है। ये सुन के मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि हाँ मुझे पता था ऐसा ही होगा, तुम जैसे अमीर इंसान के लिए ये ज्यादा बड़ी बात नहीं होगा। तभी इरन बोलती है कि तुम मेरे लाख को कैसे इंक्रीज करोगे, क्या तुम अपने लाख को मेरे साथ शेयर करोगे या फिर मेरे को कुछ ऐसा चीज दोगे जिसकी वजह से मेरा लाख जो बढ़ जाएगा। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे तुम्हारा लाख बढ़ जाए। ये सुन के इरन शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम मेरे को धोखा दे रहे थे कितने टाइम से। तो मेन कैरेक्टर बोलता है अरे नहीं नहीं, तुम मेरे बात को बहुत गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ये बाकियों से अलग है, इसीलिए तुम्हें कुछ देने से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है वो चीज लेने से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, समझे। ये सुन के इरन बोलते हैं क्या कुछ लेने से, मतलब क्या है तुम्हारा। तभी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है इस मामले में एक ही सोल्यूशन है, इस लड़की को उस लड़की से दूर करना। अगर इस लड़की का उस लड़की के साथ कनेक्शन काट जाए तो फिर उस लड़की को मैं पा सकता हूँ ना, तो इससे मेरा भी फायदा हो जाएगा। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है मैं श्योर हूँ तुम्हारे पास ऐसा कोई अजीब चीज तो होगा जो तुम्हारे पास हमेशा ही रहता है जब तुम कहीं पे भी जाते हो, तुम्हें सिर्फ वो चीज मेरे को हैंड ओवर करना पड़ेगा, इससे ही तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सुन के इरन सोचने लगता है ऐसा कोई आइटम जो मेरे साथ हमेशा रहता है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ चीज। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम्हारे पास ऐसा चीज होगा ही होगा। चलो एक काम करो, तुम्हारे पास जो भी चीज़ है एक एक करके निकाल के मेरे को दिखाओ। ये सुन के इरन बोलता है अरे मैं पहले ये चीज़ ट्राई कर चुका हूँ लेकिन मेरे पास कोई ऐसी चीज़ मिला ही नहीं। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर टैटू के बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम्हारे शरीर में कोई अजीब से टैटू आ चुका है अचानक से। देखो ध्यान से सोच के बताओ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी लड़की शॉक होकर बोलते हैं हाँ है। तभी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है चलो मिल गया। इसके साथ ही हमें बताता है कि रिलिक जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्सपेंडेबल रिलिक्स और दूसरा होता है पोजीशन रिलिक्स। अगर पोजीशन रिलिक किसी के पास होता है तो उसका शरीर में टैटू अपेयर होता है। तभी हमें बताया जाता है शशांक के हाथ में भी टैटू हुआ करता था, जो हमने पिछले एपिसोड में देख चुका है जब वो फ्यूचर का रिलिक को यूज करना चालू किया था। ये जो टैटू होता है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है मास्टर एंड रिलिक के बीच में। एक्सपेंडेबल रिलिक जो है उसको कोई भी यूज कर सकता है लेकिन उसका एक लिमिट होता है। लेकिन ये जो पोजीशन रिलिक होता है इसका कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम होता है, इसका सिर्फ उसका मास्टर यूज कर पाता है, कोई और नहीं। पिछले लाइफ में जो भी टॉप का रिलिक हुआ करता था वो सब पोजीशन रिलिक ही था। तभी इरन बोलने लगती है कि मैं तुमको उस टैटू का पिक्चर दिखाऊं। ये बोल के फोन में उस टैटू का पिक्चर दिखाने लगती है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलते हैं क्या क्या ये वही है। तभी मेन कैरेक्टर चौंकते हुए देख के इरन बोलता है क्या क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें। तभी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है इरन का जो रेलिक है वो एक पैरासाइट रेलिक है। ये जो रेलिक है जबरदस्ती होस्ट के शरीर के साथ अटैच हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। जब मैं सुना था इसका जो रेलिक है ये बैड लक को लेके आता है तो मुझे लगा था इसका जो रेलिक है वो इरिस का गोल्डन एप्पल होगा, लेकिन ये तो कुछ और ही निकल गया। लेकिन ये देख के मैं एक चीज तो श्योर हो चुका हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए इस चीज को मैं इसके शरीर से बाहर निकाल ही नहीं सकता, तो फिर मैं क्या करूँ। तभी मेन कैरेक्टर इरन से बोलता है कि देखो मुझे लगा था ये बहुत ही सिंपल काम होगा, लेकिन अब लग रहा है ये बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। तो ये लो मेरा फोन नंबर, जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा मेरे पास आ जाना, दोनों एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस चीज को इसके शरीर से बाहर नहीं निकल सकता तो मेरे लिए ये अच्छा होगा कि इसके साथ मैं दोस्ती बनाए रखूँ। दूसरे लोगों के साथ दोस्ती बना से क्या पता ये चीज मेरे लिए कभी काम आ जाए। तभी ऑक्शन का होस्ट बोलने लगता है मेन कैरेक्टर से आपका जो बादाम का पौधा का पेमेंट वो हो चुका है तो इसीलिए पौधा आपका हुआ, लेकिन आपका जो बाकी चीज़ है उसका पेमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसीलिए उसको पेमेंट देने के बाद ही वो आपका हो जाएगा। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलते कोई बात नहीं, मेरा जो लोग है वो लोग पैसे लेके आता ही होगा। ये बोल के उनको फ़ोन करने लगता है। तभी ऑक्शन का होस्ट बोलता है टेक योर टाइम सर। तब हम देखते हैं मेन कैरेक्टर का जो कॉल है वो कोई उठा नहीं रहा है। ये देख के मेन कैरेक्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और सोचता है लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी वो सोचने लगता है उस टाइम के बाद जिस टाइम पे शिवंगो और उसका टीम को चोट लगा था और मेन कैरेक्टर उनको बोल रहा था जाके आराम कर लो और इस पैसे को बैग को अपने साथ रख लो, जब जरूरत पड़ेगा मांग लूंगा। तभी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है मैं मछली को पहरा देने के लिए बिल्ली को रखा था। तभी मेन कैरेक्टर उस होस्ट को बोलता है एक सेकंड रुको, मुझे तुमसे थोड़ा बात करना है। ये सुन के होस्ट बोलता है क्या बात करना है सर आपको। मेन कैरेक्टर बोलता है अरे ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तुमको थोड़ा रिवॉर्ड देना है। ये बोलकर थोड़ा पैसा निकल लेता है। तभी हमें कुछ लोगों को भागते हुए देखा जाता है और हमें पता चलता है ये लोग शिवंगो का टीम है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, वो कमीना अभी हमको ढूंढ ही नहीं सकता। तभी दूसरा बोलते हैं वैसे भी हम लोग थोड़ा थक चुके हैं, चलो एक काम करते हैं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। ये सुन के शिवंगो बोलता है क्या सच में हम लोग रुक सकते हैं, वैसे भी ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा भारी है, चलो मैं भी बहुत थक चुका हूँ तो एक काम करते हैं थोड़ा रेस्ट ले ही लेते हैं। इसके साथ ही बाकियों से पूछते हैं क्या तुम लोगों के पास सारे बैग है ना। बाकी लोग बोलते हैं अरे हाँ आपको हमारे पास सारे बैग है, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, ये जो पैसा है ये हम लोगों को ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए मोड़ देने होगा। तभी उन लोगों को कुछ फील होता है और वो लोग चौकन्ना हो जाता है। तब हमें एक आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा होता है तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग मेरे पैसे को लेकर भाग जाओगे और मैं तुम लोगों को ढूंढ नहीं पाऊंगा।
तब ये देख के वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलते हैं जीवन तुम कैसे हम लोग को ढूंढ पाए। तब मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि अगर मैं गोल्डन एक्स को यूज़ कर लूँ तो तुम कमीने को ढूंढना मेरे लिए बड़ी बात है ही नहीं। तभी लोग डरते हुए बोलता है जीवन देखो हमने हमने कोई गलती नहीं की है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है अगर तुम लोग अपने सर को अपने गर्दन के साथ जुड़ा रखना चाहते हो ना तो फिर ऐसे फालतू एक्सक्यूज देना बंद करो। तभी वो लोग डरते हुए बोलते हैं हमसे गलती हो गई हमको माफ कर दो। तभी मेन कैरेक्टर अपने जेब से कुछ निकालते हुए बोलता है मुझे लगता है मुझे इस चीज़ को यूज़ करने पड़ेगा तुम लोगों के ऊपर। उस चीज़ को देखने के बाद शिवम को बोलता है कि ये वही पत्थर है ना जिससे इंसान का पाँव को घसा जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम देखोगे खुद ही पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। ये बोल के उस चीज़ को यूज़ करने लगता है। तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर के पीछे एक बहुत ही बड़ा स्टोन का स्ट्रक्चर आ चुका है। हमें बताया जाता है ये कोड ऑफ लॉ है। इसे एंशियंट टाइम में एक किंग हुआ करता था जिसका नाम था हम्मुराबी, उन्होंने बनाया था, जिसके अंदर बहुत सारे लॉ की लाइन को लिखा हुआ है जैसे कि आई फॉर आई टूथ फॉर टूथ। सिंपल शब्द में बोला जाए तो ये ऐसा चीज़ है अगर इसको आप एनिमी के खिलाफ यूज़ करोगे तो एनिमी आपके ऊपर जैसे अटैक करेगा वही अटैक उसके वापस हो जाएगा। तो ये जो रेलिक है एकदम परफेक्ट है काउंटर अटैक के लिए। इस चीज़ को देखने के बाद सियोंगो और उसका टीम बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि ये क्या चीज़, ये कितने बड़ा है लेकिन ये आया कहाँ से। तभी मेरे को सोचता है ये जो रेलिक है ये नया रेलिक है मेरा, आज ही खरीदा हूँ ऑप्शन से ब्रांड नेम। उस होस्ट को थोड़ा पैसा देने के बदले मुझे इस चीज़ को पहले यूज़ करने का मौका मिल गया। तभी उस रेलिक को एक्टिवेट करते मेरे को बोलता है आई फॉर आई टूथ फॉर टूथ, मैं तुम्हारी धोखेबाजी को और एक धोखेबाजी के साथ जवाब दूंगा। इसके साथ ही उन लोगों के ऊपर एक कार चढ़ने लगता है। ये देख के मेरे सोचता है मुझे लगा नहीं था ये चीज़ ऐसे काम करेगा जैसे मैं सोच रहा हूँ, लेकिन चलो अच्छा है वैसे ही हुआ जैसे कोड ऑफ हमारे में बोला गया है। आई फॉर आई टूथ फॉर टूथ ये जो लाइन है ये एनिमी को सेम थिंग वापस देने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि कोड ऑफ हमारे भी जो है एक लॉ की किताब है। मैं ये जानने के लिए बेहतर हूँ कि ये जो रेलिक है ये ओपोनेंट के प्रेजेंट एंड पास्ट के काम के ऊपर भी रोक लगा सकता है, क्योंकि यही तो एक्चुअली लॉ है ना। तभी सियोंगी और उसका टीम बोलने लगता है ये क्या हुआ अभी। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलते हैं ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, मैं सिर्फ इस चीज़ को टेस्ट कर रहा था और इसके साथ ही जब तक तुम लोग मुझे धोखा नहीं दोगे तब तक तुम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम लोगों ने फिर से ऐसे करने की कोशिश किया तो तुम लोगों का शरीर जो है वो कितने हिस्से में बढ़ जाएगा मुझे भी नहीं पता। तभी एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कोड ऑफ हमारे को यूज़ करने की वजह से वो जो रेलिक है वो अभी इन लोगों के ऊपर नजर रखना चालू कर दिया है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है क्या। तभी उन लोगों को बोलता है ऐसा लगता है तुम लोगों ने मेरे साथ एक स्लिप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हो। ये सुन के शियोंगी बोलते हैं क्या किस लिए। तभी शियोंगी से उसका टीममेट बोलने लगता है कि मुझे लगता है ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, तुमने देखा नहीं वो जो पत्थर का पिलर था वो अचानक से आ गया फिर चला गया पता ही नहीं चला कैसे। तभी शियोंगी मेन कैरेक्टर पर चिल्लाने लगता है, बोलते क्या तुम कोई साइको हो क्या। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ हूँ। तो वैसे तुम लोग को एक बात बता दूँ ये जो दुनिया है ना ये पलटने वाला है, लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। पता है क्यों, क्योंकि आपसे तुम लोग मेरा गुलाम हो इसलिए। वैसे मानता हूँ ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन तुम लोगों के साथ गलत नहीं होने वाला है। अगर तुम लोग ठीक से काम करोगे तो मैं ठीक से पेमेंट भी दूंगा तुम लोगों को। अभी तुम लोग जितना पैसा चुरा रहे थे ना तुम लोग चाहो तो इससे भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो मेरे साथ रह के। सिर्फ इतना ही नहीं मैं तुम लोग को इतना छुटकारा दे दूंगा कि तुम लोग उतना पैसा कमा सकते हो जितना तुम लोग चाहते हो। ये सुन के वो लोग बोलते हैं क्या सच्ची, तो फिर ठीक है लेकिन किस तरह का काम करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है तुम लोग को बहुत जल्द पता चल जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है नेगेटिव बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसके अंदर पौधे लगाने के समर को दिखाया जाता है और वो लोग बोल रहा होता है मुझे पता है तुमने मेरे को 9 बजे आने के लिए बोला था, लेकिन जूहन ये होटल का रूम है यहाँ पे ये सब सामान क्यों रखे हुए हैं। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है तुम लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हो, ये तुम्हारा जॉब का ही पार्ट है। क्या तुम लोग को रोंदू पेड़ दिख रहा है वहाँ पे, तुम लोगों का काम यही होगा उस पेड़ को देखभाल करना। ये सुन के डेरिक बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम्हारे ऐसे मामूली इंसान की हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने का मेरे ऊपर। तब ये देख के सियोंगो और उसका टीम बोलने लगती है ये पेड़ ऐसे हिल क्यों रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तब मेन कैरेक्टर बोलते हैं पेड़ जो है तुम लोग को काटने नहीं वाला है तो जल्दी करो इस पेड़ को उस टॉब में लगा दो, मुझे दोबारा रिपीट ना करना पड़े मेरे बात को। और हाँ ये जो पेड़ है ना इसका कीमत $500 मिलियन है तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। ये सुन के शियोंगो का हालत खराब हो जाते हैं, बोलते क्या $500 मिलियन। इसके साथ ही शियोंगो आराम से उस पेड़ को उठा लेते हैं हाथ में। तभी वो पेड़ बोलने लगती है कौन है कमीना इंसान जो मुझे टास्क कर रहा है, लेकिन छोड़ो जैसे तुम मुझे टास्क कर रहे हो ना मुझे अच्छा लग रहा है। ओह यस ऐसे ही इंसानों को मुझे ट्रीट करना चाहिए, वैसे देखा जाए मेरा देखभाल करने के लिए तुम लोग ठीक ठाक हो। तब ये देख के मेरे को सोचने लगता है इन लोगों का जो सोशबिलिटी टैलेंट है वो काफ़ी हाई है। लास्ट नाइट को मैं इस पौधे के साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म कर लिया हूँ, लेकिन फिर भी इस पेड़ ने इतना शोर मचाया कि मेरे को पूरी रात सोने नहीं दिया। ये जो पेड़ है उन लोगों को बहुत हेट करता है जिनके पास डोमिनेट करने का टैलेंट होता है और उन लोगों को बहुत लाइक करता है जिनके पास सोशबिलिटी का स्किल होता है बहुत ज़्यादा। मैं तो पहले उन लोगों को इस पेड़ का देखभाल करने के लिए इसलिए लगा था क्योंकि मैं ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अब लग रहा है ये लोग जो है इस काम के लिए सबसे बेस्ट है। तब एक कॉल आता है मेन कैरेक्टर का फ़ोन पे। तब मेन कैरेक्टर उस कॉल को रिसीव करता है और हेलो बोलता है और उसके बाद सोचने लगता है
माना कि मेरे पास ये नंबर सेव नहीं है, लेकिन इस नंबर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तभी सामने वाला बंदा बोलता है, हेलो, क्या मैं सीईओ जीवन से बात कर रहा हूँ? मैं सीईओ कौन बोल रहा हूँ? टीकेवीएम कंपनी से। तब मेरे को सोचने लगता है कि इस कंपनी के पास मेरा नंबर आ गया, इसका मतलब ये मेरा इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और मुंह पे बोलता है, आई सी, लेकिन मेरे साथ क्या काम है आपका मिस्टर कौन? तभी सीईओ कौन बोलते हैं, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मैंने सुना वो जो बादाम का पौधा है वो अभी आपके पास है, क्योंकि एडन हिल्टन ने आपको दे दिया है। मुझे उसी मुद्दे में बात करना है आपसे। ये सुन के मेरे सोचते हैं, कमीना बूढ़ा बहुत जल्दी बात कर लियो। ये सुन के मेरे बोलता है, अगर आपको उस पेड़ के बारे में बात करना है तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। वैसे मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, तो इसलिए मैं फ़ोन रखता हूँ मिस्टर कौन। ये बोल के फ़ोन काट कर देता है। और इससे सीईओ कौन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं, एरोगेंट कमीना, मैं उसको देख लूंगा। तब उसको सामने वाला बंदा बोलता है, क्या हुआ मिस्टर प्रेसिडेंट, बात सही नहीं हुआ क्या? तभी सीईओ कौन बहुत ज़्यादा गुस्से में फ़ोन को पटक देता है टेबल पर। बोलता है, वो कमीने मेरा बात सुना ही नहीं है, उसने पहले ही फ़ोन काट कर दिया। ये सुन के वो बंदा भी गुस्से में आ जाता है। बोलते हैं, क्या ऐसे कैसे कर सकता है? उसको बोलना चाहिए था ना कि आप टीकेबीएम कंपनी का सीईओ हो, तब वो बंदा जरूर आपसे बात कर लेता। तभी सीईओ कौन बोलने लगता है, वो कम्युनिकेशन कैसा भी हो, लेकिन उसके पास ही है अभी वो बादाम का पेड़। मैं आज तक जितने भी रैली देखा हूँ उन सब में इसका जो ऑरा था सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। मुझे पता है कल रात को मैं सब कुछ लगा दिया तो उस रैली को पाने के लिए। अगर कल मुझे तुम रोका नहीं होता तो मैं अंत तक लड़ते रहता उस वीडियो को जीतने के लिए। ये सुन के वो बंदा बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रेसिडेंट। और मन में सोचने लगता है, अरे इसमें मेरा क्या गलती है? उस सिचुएशन में जो अच्छा हुआ मैं वही बोला ना। मुझे लगता है मुझे इस चीज़ को सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक्चुअली देखा जाए ये मेरे लिए अच्छा चांस हो सकता है खुद को प्रेसिडेंट के सामने साबित करने के लिए। और सीईओ को बोलता है, सर मैं इस चीज़ का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मेरे से जो हो सकता है मैं वो करूँगा और उस पौधे को लेके आ जाऊँगा। क्या मेरे को इस चीज़ का परमिशन मिलेगा उस चीज़ को छीनने के लिए उस बंदे से? मैं अपना हाथ गंदा करूँ थोड़ा? आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ भी हो जाए तो है एक नॉर्मल इंसान ना, तो ये जो काम है ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। तो सर प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए कंपनी के इंस्ट्रूमेंट जो रैली के उनमें से थोड़ा बहुत कुछ यूज़ करने का। तभी हमें एक रूम में से आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा होता है, क्या अभी तुम जिस बंदे से बात किया वो टीकेबीएम कंपनी का सीईओ कौन था? लेकिन उसको कैसे पता चला तुम कौन हो? तभी दूसरा बंदा बोलता है, लेकिन तुमने देखा नहीं, जीवन जो है उसका मुंह पे फोन काट दिया। तभी सीईओ को बहुत गुस्से में इनकट से बोलने लगता है, क्या तुम न्यूज़ को फॉलो नहीं करते हो? तुम्हें पता नहीं है वो इंसान जो है वो कितना पावरफुल है? और सिर्फ पावरफुल ही नहीं, वो हमारे कंट्री का सबसे इन्फ्लुएंस आदमी में से एक है। और मेन कटा सोचने लगता है कितना शोर मचाते हैं ये लोग यार। तभी मेन कटा उसको बोलता है कि तुम लोगों को पता है तुम लोग अपने बॉस के ऊपर चिल्ला रहे हो, क्या तुम लोग चाहते हो मैं इस कुल्हाड़ी से तुम लोग को काटना चालू करूँ? तभी सीईओ को बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ। तभी मेन कटा उसका बात को भी इसमें रोक देता है और बोलता है, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग इस पौधे का अच्छे से ख्याल रखना और इसका वीडियो बना के डेली मुझे भेजते रहना। और अगर इस काम में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो तुम लोगों को पता है क्या होने वाला है तुम लोगों के साथ। और सीएम को पीछे से बोलने लगता है, हाँ भैया पता है मुझे। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर बाहर निकलते हुए सोचने लगता है, सियोकन उस टाइप के इंसान है जिसका नज़र अगर किसी चीज़ पे पड़ जाए तो उस चीज़ को पाके ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे लगता है बहुत जल्द वो मुझे ढूंढ लेगा और मेरे ऊपर शायद अटैक कर देगा। तो अगर मुझे उस पौधे वाला रिलीफ को सेफ रखना है तो मुझे सियोकन का काम को खराब करना पड़ेगा। जबकि सिल्वर एक्स ने रिएक्ट करना चालू कर दिया, इसका मतलब सियोकन जो है वो अपना काम चालू कर दिया है। इसीलिए मैं जानबूझ के बाहर आ गया ताकि जो लोग मेरे पीछे आएगा उन सबको मैं एक जगह पे लेकर आ सकूं। और ये देखो आखिरकार वो चीज़ हो गया। तभी हम यूनसू को देखते हैं जो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है। और इसको देख के मैंने सोचता है, लगता है ये लोग अभी भी मुझे कम समझने की गलती कर रहे हैं, इसीलिए तो ये अकेले आ गए मेरे पीछे। वेट ए सेकंड, क्या इसके पास कोई रेलिक है? हाँ, लग तो रहा है इसके पास कोई रेलिक है। उस रेलिक का जो ऑरा है बहुत कम है, लेकिन मुझे वो फील हो रहा है। अगर ऐसा है तो वो मेरा होने वाला है अब। और हम लोग देखते हैं फोन पे अंशु किसी को बोल रहे होते हैं, और कितनी बार तुम लोग ऐसे करोगे? अच्छा, इस बार तुम लोग श्योर हो ना? क्योंकि अब तुम लोग का बात पे यकीन ही नहीं होता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा कि एक इंसान को ढूंढना तुम लोगों के लिए इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। अगर तुम लोग ऐसे ही काम करते रहे ना तो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। तब वो किसी को देख के चौंक जाता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो बार में बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है और सोच रहा होता है चलो वो आ गया। तभी पीछे से यूएनसी बोलता है, क्या तुम सियोजुन हो? ये देख के मेन कैरेक्टर सोचता है, चलो खमीना मेरे प्लान में आ गया। ये बंदा कितना बेवकूफ़ है, इसको पता ही नहीं चला कब मेरे ट्रैप में फंस गया। जब मेन कैरेक्टर कोई जवाब नहीं देता है, ये देख के यूएनसी को बहुत गुस्सा आता है और सोचता है क्या कमीने मेरे साथ ऐसे करने वाला है। और मुंह पे बोलता है, एक्सक्यूज मी सियोजुन, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता है। ये देख के बहुत गुस्से में आ जाता है और जोर से टेबल के ऊपर अपना हाथ मारते हुए बोलता है, क्या तुम बहरी हो, तुमको सुनाई नहीं देता? अगर कोई इंसान तुमसे बात कर रहा है तो तुम्हारा भी जिम्मेदारी होता है कि तुम उसको रिस्पॉन्स दो। इसके साथ ही मेन कैरेक्टर उसको गुस्से में देखता है और उसके बाद सीन शिफ्ट हम देखते हैं यूएनसी जो है वो जमीन में जाकर गिर रहा होता है और बोलता है, लगता है तुम्हें किसी ने मैनर नहीं सिखाया। जब तुम किसी से मिलो तो उसका मुंह पे चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें किसी से कोई काम है तो तुम्हें पोलाइटली उससे बात करना चाहिए। तभी यूएनसी गुस्से में बोलता है, तुम हो जिसने इस चीज़ पहले शुरू किया था। इसके साथ ही मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, अब जो बंदा यहाँ पे आ गया
तो मैं इसका जो रेलिक का ऑरा है बहुत ही स्ट्रांगली सेंस कर पा रहा हूँ। अब मैं इस रेलिक को मेरे साथ लेके जाने वाला हूँ। मुझे पता था जब सियोकॉन को पता चलेगा ना मेरे पास से पौधा वाला रेलिक, तो किसी का किसी को भेजेगा ही मेरे पास उसे लेने के लिए। लेकिन मुझे लगा नहीं था वो इंसान यून से होने वाला है, और इतना ही नहीं वो अकेला आएगा यहाँ पे। लगता है वो कमीना सियोकॉन अभी भी मुझे छोटा समझ रहा है, इसलिए यूएनसी को अकेला ही भेजा है मुझसे निपटने के लिए। चलो अगर ऐसा है तो इसके पास जितना भी रेलिक है मैं सब ले लूंगा। माना कि वो एक एक्सीलेंट रेलिक यूजर है, लेकिन अकेला आएगा तो मेरे से जीत नहीं पाएगा, इतना तो पक्का है। तभी हमें जमीन पर पड़ा हुआ एंसू को दिखाया जाता है जो चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे ऊपर अटैक करने का। तब मेनकटा बोलता है तो मैं तुमको इसलिए मारा ताकि तुम थोड़ा सा संस्कार सीख पाओ। वो सब चलो, मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ कुछ काम है, अगर कोई काम है तो जल्दी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ये सुन के एंसू बोलता है कमीना कहीं का। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट सियोकॉन की तरफ से बात करने के लिए आया हूँ तुमसे। तुम्हें याद ही होगा कल रात को हम लोग मिले थे मेरा सॉक्सर हाउस में। तो बात यह है कि इतने में मेन कट उसको रोक देता है और बोलता है क्या हम लोग मिले थे क्या, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तभी उनसे गुस्से में आ जाता है, बोलते मेरे साथ मजाक करना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें याद है हम लोग मिले थे। ये सुन के मेन कट बोलता है अच्छा हाँ तुम जब बोल रहे हो ना मुझे याद आ रहा है, तुम वही इंसान हो ना जो उस बुढ़े इंसान का तलबे चट रहा था। इससे वंश बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ ऐसे बात करने का। ये देख के मेन कट सोचता है जो सोचा था वही हुआ, यही है इस कमीने का कमजोर कड़ी। मुझे पता है यूएनसी को प्रोवोक करना बहुत ईजी है, दो चार शब्द बोल दो और एक गुस्सा हो ही जाएगा, क्योंकि ये हमेशा इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है, मतलब मन ही मन में खुद को छोटा समझता है, लेकिन सबके सामने बहुत टफ बनता है, ऐसे दिखा था जैसे उससे बड़ा कोई है ही नहीं। एक बार एक बहुत बड़ा कंपनी ने इसको जॉब के लिए हायर किया था, लेकिन इस बेवकूफ ने इतना गंदा काम किया था वहाँ पे जो उन लोगों ने इसको लात मार के बाहर निकाल दिया था। वो तो शुक्र है कि सियोकॉन का, जिसकी वजह से इसका थोड़ा काम चल रहा है, नहीं तो अब तक तो भूखा मर गया होता। और तब से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे जा रहे हैं ताकि सियोकॉन के सामने खुद को साबित कर पाए। पिछले लाइफ में मैं जब काम पे लगा था यहाँ पे, तब इसने मेरे से बहुत बार फाइट करने की कोशिश किया था, और तब मुझे पता चला था इसके इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। और इसका उसी वीक पॉइंट में थोड़ा सा उंगली का कर दो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता, गुस्से में पूरा पागल हो जाता। तब एक सिस्टम होना शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है आपका जो अपोनेंट है वो गुस्से में अपना आपा खो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो रेलिक है उसके ऊपर से उसका कंट्रोल खो रहा है। इसके साथ हम देखते हैं योंसू को जो अपना कोई रेलिक निकल लेता है, चलो तुम्हारा जो भी बोलना था बोल लिया ना, आज मैं इसके लिए तुमको छोड़ूंगा नहीं कुछ भी हो जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता भी नहीं है और मुंह वहाँ से निकल लेकिन हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता भी नहीं है और वहाँ से निकलने लगता है। ये देख के योंसू को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है एक मिनट रुको यहाँ पे, मैं तुमको बोला ना यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ से जाने का हिम्मत मत करना। और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है किसी भी रेलिक को यूज़ करने के लिए उसका जो यूजर है उसका मेंटली कंडीशन बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। अगर यूजर का मेंटली कंडीशन बहुत ही अनस्टेबल रहेगा तो किसी हाई रैंक का रेलिक को वो यूज ही नहीं कर पाएगा उसका फुल पोटेंशियल में। तो मैं तो इस चीज़ का एडवांस लेके रहूंगा। और योंसू को बोलता है कि मुझे पता है सियोकॉन ने मेरे साथ कांटेक्ट किया था उस प्लांट के लिए, लेकिन वो जो प्लांट है वो मुझे भी चाहिए, तो इस मामले में मैं क्या ही कर सकता हूँ बताओ। ये सुन के योंसू और ज्यादा गुस्से में बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो, क्लियरली बोलो मेरे को। ये सुन के मिनट पर बोलते हैं मैं तो इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि मैं इतना इजीली तो उसको दे नहीं सकता तुमको, वो जो प्लांट है वो मुझे गिफ्ट में मिला है तो मैं तुमको दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे पोलाइटली मांगो तो एक बार ट्राई करके देखो पोलाइटली मांग के। ये सुन के योंसू बोलते तुम कमीना। लेकिन नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम लोग कि योंसू मेन कैरेक्टर के सामने वो कर रहा होता है और बहुत ही प्यार से बोलता है थैंक यू आपको कोऑपरेशन के लिए, क्या आप प्लीज हमको उस प्लांट को दे सकते हो, वो जो प्लांट है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मन में सोच रहा होता है कमीना इंसान तुमको क्या लगता है मैं ऐसे इस बात को छोड़ दूंगा, एक बार मुझे वो प्लांट मिल जाए उसके बाद मैं तुमको जान से मार दूंगा। योंसू को ऐसे करते हुए देख के मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है मैं भी ना तुम्हारे जैसे एक नौकर चाहता हूँ, तुम बहुत ही कमाल के हो, काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसे कोई नौकर होता। तभी योंसू अपने हाथ में कुछ निकाल लेता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ऐसे बोलने का। ये बोल के उस चीज़ को फेंकने लगता है मेन कैरेक्टर ऊपर और बोलता है मुझे पहले ही लगा था ये चीज़ मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, मैं इससे तुम्हें अपना गुलाम बना लूंगा और उसके बाद तुमको जान से मार दूंगा। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है तुमको ज़्यादा ही कर रहे हो अब, लेकिन मैं तुमको एक सेशन दूंगा ये सब करना बंद करो। तभी हम देखते हैं वो जो चीज़ है वो मेन कैरेक्टर ऊपर काम ही नहीं करता है। ये देख के योंसू बहुत चौंक जाता है, लेकिन तब तक मेन कैरेक्टर ने अपने हाथों से उसका सर पकड़ लेता है और जमीन में पटक के मार के बोलता है कि मैं मना नहीं किया था तुमको ऐसे करने के लिए, लेकिन तुम फिर भी मेरे बात को नहीं माने ना। तभी योंसू दर्द में चिल्ला रहा होता है, बोल रहा होता है मेरा नाक टूट गया, मेरे नाक में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो मुझे। और इसके साथ मेन कैरेक्टर बोलता है कैसे काम करेगी चीज़ जब तुम इस रेलिक के ऊपर से कंट्रोल खो ही चुके हो अपने गुस्से की वजह से। ये सुन के योंसू चौंक जाता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता रेलिक के बारे में। तब एक नया सिस्टम शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है अपोनेंट का मेंटली कंडीशन के लिए उसका जो रेलिक के ऊपर कंट्रोल था वो पूरी तरह से डाउन हो चुका है, जो पहले ए रैंक का था अभी डी रैंक में पहुंच चुका है। ये बोल के उसके हाथ से वो वाला रेलिक्स ले लेता है और बोलते हैं चलो ये वाला चीज़ अब मेरा हुआ। और योंसू चिल्लाने लगता है कि नहीं मत लो प्लीज मत लो। और उस रेलिक को देखते मेन कैरेक्टर उसको बोलता है अच्छा तुम एक पोजीशन टाइप रेलिक हो ना, चलो ठीक है, अच्छा तुम्हारा नया मास्टर मैं हूँ। तब वो रेलिक बोलता है इंसान तुम हो कौन, वैसे देखा जाए तो तुम्हारा जो कंट्रोल है माइंड के ऊपर वो काफ़ी अच्छा है, चलो ठीक है आज से मैं तुम्हारा प्यार में रहूँगा। इसके साथ हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर को उस रेलिक को यूज़ करते हुए योंसू के ऊपर, और योंसू चिल्लाते रह जाता है कि बोलता है प्लीज़ वैसे मत करो,
कुछ भी कर लो चलेगा, लेकिन ये मत करो, प्लीज मत करो। और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है इस रेलिक का नाम है वुडू प्रीस्ट जॉम्बी पाउडर। ये जो रेलिक है ये सिर्फ ए रैंक का पोजीशन टाइप रेलिक नहीं है, इसका जो एबिलिटी है ये भी बहुत ही मस्त है। वुडूइज्म जो है वो अफ्रीका में यूज किया जाता था लोगों को गुलाम बनाने के लिए। और ऐसा रूमर फैला था एक टाइम पे, जो लोग गिल्टी होते थे या पापी होते थे उनका पाप का प्रायश्चित करने के लिए बुद्धिज्म वाले उनको जॉम्बी बना लेते थे। और इसी के साथ ही जन्म हुआ था इस रेलिक का। इस पाउडर को थोड़ा सा टाच करने से ही आप आपका दिमाग का कॉन्शियसनेस को खो दोगे और माइंडलेस जॉम्बी में बदल जाओगे। लेकिन इसका जो इफेक्ट है परमानेंट नहीं होता है, ये थोड़ा टाइम के लिए रहता है। और यूनशी से बोलता है कि एक बात बताओ, आपने रेलिक से चोट खाने के बाद कैसे लग रहा है तुमको। और सोचने लगता है अभी जो भी चीज़ हुआ इसकी वजह से सियोकन का जो प्लान है मेरे खिलाफ वो थोड़ा टाइम के लिए रुक जाएगा और मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा मेरे चीज़ को पैकअप करने के लिए, ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। और इसके साथ ही उस होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर सियोंगो को टीम को बोलता है चलो हम लोग को यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोकॉन को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में किसी को देख रहा होता है। और हमें सामने योंशु को दिखाया जाता है जो बहुत ही बेकार हालत में पुलिस स्टेशन में बंद हो रहता है। और एक बंदा पूछता है सियोकॉन से कि यही तुम्हारा बंदा है क्या। ये देख के सियोकॉन वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप वहाँ से निकालने लगता है। ये देख के पहले वाला बंदा बोलता है कि मैं तुमसे क्या पूछा है, तुम्हारा बंदा है क्या नहीं बताओ मेरे को। लेकिन सियोकॉन कुछ नहीं बोलता है। लेकिन उसके साथ आने वाले जो लोग थे वो लोग बोलता है कि हाँ यही हमारा बंदा है, ये जो बंदा है इसका नाम है योंशी, ये हमारा डिपार्टमेंट लीडर है। तभी हमें बताया जाता है ये सब चीज़ कैसे हुआ। सियोकॉन का फोन पे एक न्यूज़ आता है जिसमें बताया जाता है कल पुलिस वालों ने लॉस वेगास के रास्ते से एक आधे उम्र के कोरियन बंदे को पकड़ा है जो नांगा होकर रास्ते के बीच में बहुत ही गलत हरकतें कर रहा था। पुलिस का रिपोर्ट से पता चला था कि उस बंदे ने किसी अजीब तरह का ड्रग लिया होगा जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया था। और ये बंदा कोई और नहीं योंशी होता है। ये देखकर सियोकॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है उस कमीने का हिम्मत कैसे हुआ ये सब करने का। तभी सियोकॉन से उसका बंदा बोलता है कि सर हम लोग अब क्या करें। पुलिस वाले को देख कर लगता है कि ये चीज़ जितना इजीली वो लोग जाने नहीं देगा। और हमारा जो डिपार्टमेंट लीडर है देख के लगता है उनका जो मानसिक संतुलन है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये सुन के सियोकॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है जो होता है होने दो, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। ये जो बात है सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरी कोरिया में फैल चुका है। अब इसके चक्कर में मेरा नाम भी इसके चर में आ जाएगा। इस कम्युनिटी का हिम्मत कैसे हुआ मेरा नाम कैसे बदनाम करने का। जल्दी जाओ और उस रेलिक को ढूंढ के लेके आओ जो रेलिक इस कम्युनिटी ने यूज़ करने के लिए लेके गया था। तब वो बंदा बोलता है पुलिस वालों ने बोला है जब उन लोगों ने यूंशु को पकड़ा है तो उसके पास कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब उसके पास जो भी चीज़ था किसी ने पहले चुरा लिया होगा। ये सुन के सियोकॉन चिल्लाने लगता है, बोलता है क्या बोला तुमने। तब वो बंदा बोलता है क्या सर हम लोग वो जगह को इन्वेस्टिगेट करें जहाँ पे यूंशु को पाया गया था। ये सुन के सियोकॉन बोलते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं इस चीज़ का, ये तो ऑब्वियस है जिस बंदे ने योंशु को इस हालत किया है वो इस रेलिक को ले लिया होगा। ये सुन के दोनों बंदे चौंक जाता है, बोलते हैं क्या योंशु के साथ जो भी हो रहा है इसका पीछे किसी और का हाथ है क्या। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट लीडर योंशी है वो तो बहुत ही अच्छा रेलिक यूजर है, तो उसके साथ ऐसे कौन कर सकता है। तभी सियोकॉन बोलने लगता है ये पक्का सियोजू नहीं होगा, लगता है कोई बहुत बड़ा कंपनी होगा जो उसके पीछे खड़ा हुआ है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो बंदा खुद ही रेलिक यूज़ करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। एक काम करो लॉयल लेजिन को भेजो, आखिरकार वो जो बंदा है वो एक छोटा सा बच्चा ही तो है ना, उसको थोड़ा सा मीठा कैंडी दे दो वो शांत हो जाएगा। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉस वेगास के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोंगू मेन कैरेक्टर से पूछता है जीवन ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लगा था मैं तुमको ये बोला हूँ कि अभी मेरे साथ बात मत किया करो, और ये जो सारे सामान है ना इस सबको संभाल के रखना, एक भी खोना नहीं चाहिए, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तभी उसी वुडू रेलिक को देख के सियोंशु बोलता है इसको देख के कीमती तो लग ही नहीं रहा है, ये तो नॉर्मल लग रहा है। अब मुझे सेफली इस सब चीज़ को कोरिया में लेके जाना पड़ेगा। मैंने कोरिया में इजिप्शियन नाइफ, गोल्ड सिल्वर एक्स और रस्सी वाला रेलिक और मुरामाशा जो स्वॉर्ड है इस सबको कलेक्ट किया था। इतना जो रेलिक है ये मोर देन एनफ है मेरे लिए रेलिक स्टैंक का टॉप पाने के लिए। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा होता है क्या तुम सियोजियन हो, मेरा नाम लीजिन है, मैं टीकेबीएम कंपनी का क्लॉयर हूँ। इसके साथ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि अब ये भुट्टा क्या प्लान कर रहा है। सो गाइस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कुछ ज़्यादा अच्छे लगे तो कमेंट कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।